तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड रो के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और आपको रिबन चार्ट यहाँ पे मिलते हैं, स्टेक चार्ट मिलता है, कॉलम चार्ट विथ लाइन मिलता है। ये सारे चार्ट्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से मैं ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ से एक लाइन चार्ट को इंसर्ट करा लेता हूँ। मैंने इसको टैप किया और यहाँ पे मेरा जो लाइन चार्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से ऑर्डर डेट को एक्स एक्सिस के अंदर रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को एक्स एक्सिस पे रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन आते हैं, जिसमें ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है और डे है। मे भी हो सकता है आपके पावर बीआई के अंदर ये ऑप्शन आपको शो ना कराए, तो ये ऑप्शन कैसे शो होगा? आप इधर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इधर क्लिक करते हैं तो ये आपकी डेट हायरार्की है, ये आपका ऑन रहना चाहिए। अगर ये ऑफ है, ऑफ होगा तो यहाँ पे ऑर्डर डेट पे ये होगा सेट। हमें क्या करना है, इसको यहाँ से क्लिक करके डेट हायरार्की पे सेट कर देना है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा मंथ वाइज यहाँ पे डाटा निकले, तो मैंने यहाँ पे मंथ को रखा और बाकी सारी चीजों को रिमूव कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथ लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो भी मेरा सेल्स प्राइस है मैं उसको उठा के वाई एक्सिस के अंदर रख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो भी सेल्स है मंथ वाइज यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। ये मेरी सेल्स है मंथ वाइज। जनवरी में मेरी 1 मिलियन के पास थी, फिर यहाँ पे मेरा फरवरी में 3 मिलियन और फिर मार्च में, अप्रैल में कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरी सेल्स जो है वो बढ़ी। फिर उसके बाद मेरा डाउनफॉल आया और फिर यहाँ पे फिर से सेल्स बढ़नी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ मोर ऑप्शन में जाके इसको शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट एक्सिस में मेरे पास ऑप्शन है मंथ वाइज शॉर्ट करना। तो मैं मंथ वाइज को शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो भी असेंडिंग ऑर्डर में था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको मंथ वाइज की जगह सम ऑफ सेलिंग प्राइस यूनिट के हिसाब से इसको शॉर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आपका हायर आ गया एंड देन जैसे जैसे आपका लो होता गया यहाँ पे उस हिसाब से मिल रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा सेल्स आपकी किस में थी? अप्रैल में थी। यहाँ पे आप प्रॉपरली पता लगा सकते। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है सेकेंडरी वाई एक्स। अब सेकेंडरी वाई एक्सिस के अंदर मैं उठा के क्वांटिटी को रख देता हूँ या फिर मैं यहाँ से सेलिंग अमाउंट को रख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डबल चार्ट यहाँ पे प्रॉपरली आ चुके हैं। सेकेंडरी एक्सिस में ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये डार्क ब्लू क्या चीज है आपको पता करना है। यहाँ पे आपको लेजेंड्स दिए हुए हैं, सम ऑफ सेल्स अमाउंट है, यानी कि सेलिंग जो हमारा अमाउंट है वो है। और ब्लू हमारा जो हमारा लाइट ब्लू है वो क्या है? सेलिंग प्राइस और यूनिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली दोनों का डाटा आ चुका है। जो हमारा सेलिंग प्राइस यूनिट है उसका जो भी नंबरिंग है वो लेफ्ट साइड में दी हुई है और जो भी हमारा सेल्स अमाउंट है वो राइट साइड में उसकी नंबरिंग दी हुई है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट इसके समझ लेते हैं कि फॉर्मेट में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस, यहाँ पे आपको सेम वही ऑप्शन मिलते हैं जैसे हमें एक्सिस के अंदर मिलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे लीजेंड्स के बारे में देखा था, पढ़ लिया था हमने लीजेंड्स क्या होते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है। फिर ग्रिड लाइंस हमने पढ़ लिया था, जूम स्लाइडर हमने पढ़ लिया था। एक ऑप्शन यहाँ पे आया आपका लाइंस। लाइंस के अंदर आपको सीरीज के अंदर ऑल सिलेक्टेड है, अभी फिलहाल मैं ऑल को ही रहने देता हूँ। एंड लाइन में जाके मैं सॉलिड की जगह यहाँ पे डैश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लाइन का स्टाइल था वो यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है। डॉटेड करता हूँ तो डॉट स्टाइल में आपकी लाइन आ जाएगी और कस्टम में मैं अपना खुद से कस्टम डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद जॉइन टाइप, यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये जॉइन हो रहा है, इसका टाइप क्या रखना है? राउंड रखना है, बीवेल रखना है। बीवेल मैंने कर दिया, आपको भी पता नहीं चल रहा। मैं इसकी विड्थ यहाँ से इंक्रीज करता हूँ तब आपको प्रॉपरली पता चलेगा। आप देख सकते हैं बीवेल के अंदर कुछ इस तरीके से आया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कलर भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसका कलर क्या रखना है, शेड एरिया क्या रखना है, डेटा लेवल्स आपको कैसे रखने हैं। यहाँ पे मैं शेड एरिया ऑन करता हूँ, शेडेड चार्ट है उस तरीके से अप्लाई हो जाती हैं चीजें यहाँ पे। और एरिया की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी फिलहाल मैं वापस विजुअल्स पे ही चलता हूँ। यहाँ से मैं चार्ट को चेंज करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट जैसे ही मैंने चेंज किया, यहाँ पे ये क्या हुआ, जो एरिया था वो फिलअप होके आ चुका है। फिर उसके बाद है यहाँ पे आपका स्टेक एरिया चार्ट। स्टेक एरिया चार्ट आपका कुछ इस टाइप से क्रिएट होता है। एंड है आपका 100% स्टेक एरिया चार्ट, 100% आपका कवर हो गया। अगर आपको दो चीजों को एक साथ दिखाना है, यानी कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में ही रखना है, सॉरी दोस्तों आपको वाई एक्सिस और सेकेंडरी वाई एक्सिस दोनों का ही यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन का, यानी कि इस चार्ट का, जहां पे आपको लाइन चार्ट, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाई एक्सिस और लाइन वाई एक्सिस में मैं चीजों को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक कलर आ रहा है, लेकिन मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं फटाफट से क्या करूंगा, शेडिड एरिया को मैं ऑफ कर दूंगा। यहाँ से शेडिड एरिया को मैंने यहाँ पे ऑफ किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अभी फिलहाल मैं इसको सेल्स अमाउंट को ऊपर ही रखता हूँ
कॉलम एक्सिस के अंदर सेल्स अमाउंट को मैंने यहाँ पे रखा। एक मिनट, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा और सेलिंग प्राइस को मैंने वाई एक्सिस के अंदर रखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपकी लाइन है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों उसके बाद आता है आपका क्लस्टर कॉलम चार्ट, जहाँ पे आपको चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। यानी कि ये जो आपका चार्ट है ये आपका किस चीज़ का है, ये है आपका सेल्स अमाउंट का, और ये जो लाइन चार्ट आपको दिख रहा है ये सेल्स यूनिट का। तो दोस्तों आपको होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।